हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मई मंथ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब तक उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 3। तो मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ये आपके जो अभी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप इसे जरूर देखें एंड अंत तक जरूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस देश ने सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस देश ने सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है। विच कंट्री हैज बिगन द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन है चीन, रूस, यूएसए एंड ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है डी, मतलब कि चीन और रूस जो कि दोनों पड़ोसी देश हैं, इन दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये दोनों देश क्यों साझेदारी कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं चीन भी यूएस से आगे निकलना चाहता है, कुछ मुद्दों पर वो उससे अलग चलना चाहता है, और रूस भी यूएस से आगे निकलना चाहता है, कुछ मुद्दों पर उससे अलग चलना चाहता है। इसलिए चीन और रूस एक प्रकार से साझेदारी बनाकर यूएस के खिलाफ ये काम करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये परियोजना शुरू की गई है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे के दौरान टीम इंडिया का कोच कौन बनेगा? हु इज गोइंग टू कोच टीम इंडिया ड्यूरिंग इट्स श्रीलंका टूर इन जुलाई 2021? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। आप जैसे भी जानते हैं कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया टूर इंडिया ने जीता था और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था, उस दोनों की कोचिंग के लिए राहुल द्रविड़ की बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई थी। इन सभी को देखते हुए जो श्रीलंका की बी टीम श्रीलंका में खेलने जाने वाली है, उसका जो कोच होंगे, मेन कोच होंगे, वो राहुल द्रविड़ होंगे। फ्रेंड्स ये जरूर याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने कोविड-19 के कारण दम तोड़ दिया? विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया स्कम्ड टू कोविड-19? ऑप्शन से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है राजस्थान। तो जो जगन्नाथ पहाड़िया जो कि बहुत ही कह सकते हैं आप फेमस मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, जिनका अब अपने कार्यों की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे थे उस समय। तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम में से रिलेटेड राजस्थान जो एग्जाम्स होंगे उनमें ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर जून 2022 में सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है। ब्राउजर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? द आइकॉनिक वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर इज सेट टू रिटायर इन जून 2022। The browser has been developed by which company? ऑप्शन है मॉजिला कॉर्पोरेशन, ओपेरा सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। इसका सही आंसर है, और मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्योंकि आप जब भी लैपटॉप या अपना पीसी, घर के लिए जब कंप्यूटर पीसी खरीद कर लाते होंगे, तो उसमें जो विंडो होती है उस विंडो के साथ यही एक्सप्लोरर अटैच होकर आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये बहुत ही पुराना है और अब ये रिटायर्ड होने वाला है। ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना ने अपना पहला विध्वंसक नष्ट कर दिया है। विध्वंसक जहाज का नाम क्या है? द इंडियन नेवी हैज decommissioned its first destroyer. What is the name of the destroyer ship? ऑप्शन है आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस राणा, आईएनएस राजपूत। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आईएनएस राजपूत। क्योंकि राजपूत जैसे भी आप जानते हैं कि अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और ये बहुत ही ओल्ड विध्वंसक था इंडियन नेवी का, जिसको अब डीकमीशन कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये भी आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 2024 तक 3 साल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर 3 years टिल 2024? ऑप्शन से सुरेश कलमाड़ी, अभय सिंह चौटाला, नारायण रामचंद्रन, नरिंदर बत्रा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है नरिंदर बत्रा। मैं आपको बताता हूं कि नरिंदर बत्रा को अगले 3 साल, मतलब कि 2024 तक के लिए, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसके लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अगले 3 साल के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित 2021 टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2021 टेम्पल्टन प्राइज? ऑप्शन से स्टुअर्ट जेम्स, बैकम फ्रैंकलिन,
डेविड लिली, जैन गुडऑल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जैन गुडऑल, जिनको 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। मैं आपको ये बताता हूं कि टेम्पल्टन पुरस्कार क्या है फ्रेंड्स। ये यूएस की तरफ से दिया जाता है, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। और ये किसी खोज जो ये टेम्पल्टन पुरस्कार, ये किसी खोज, व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से जीवन में जो आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि करती है, उन सभी के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स, कुछ अच्छे कार्यों के लिए। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने की संभावना है? वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इज लाइकली टू कंटेस्ट बाय इलेक्शन फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? तो इसके ऑप्शन है सिलीगुड़ी, भवानीपुर, टोलीगंज, कामरहती। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है भवानीपुर, क्योंकि आप जानते हैं कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार चुकी है, लेकिन वो एट प्रेजेंट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीएम है, लेकिन उनको वापस उपचुनाव में जीतना होगा तो वो भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में किस जानवर को फिर से लाया जाएगा? विच एनिमल विल बी reintroduced in India after being declared extinct in 1952? ऑप्शन है सुमात्रा गेंडा, चीता, भारतीय औरोच, गुलाबी सिर वाली बतख। तो इसका फ्रेंड सही आंसर है चीता। चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, क्योंकि 1952 में इसको एक प्रकार से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कौन सा देश टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2022। विच कंट्री विल होस्ट द टूर्नामेंट? ऑप्शन है मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है भारत। तो भारत, जो कि आप जानते हैं कि कोरोना के चक्कर में अभी भारत में किस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, जिसके चलते 2021 में इसको कैंसिल किया गया और अब ये 2022 में होस्ट किया जाएगा। इसको भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू, तिब्बत एंड चाइना? ऑप्शन है अर्पित अग्रवाल, टी सतीश, अवतार सिंह भसीन, शांतनु मुंशी। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन जो कि बहुत ही फेमस ऑथर्स हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है नेहरू, तिब्बत और चीन। इसमें दलाई लामा का भी रोल बताया गया है, क्योंकि दलाई लामा का कहीं ना कहीं कहना है कि जो तिब्बत का जो चीन से इशू है उसमें कहीं ना कहीं नेहरू भी जिम्मेदार है, ऐसा उनका कहना है। तो इसके ऊपर भी ये बुक लिखी गई है, तो ये अवतार सिंह भसीन ने लिखी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन यास? ऑप्शन से नेपाल, मलेशिया, ओमान, म्यांमार। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओमान। याद रहे, ये आपको याद रखना है, यास किसने रखा है, इस चक्रवात का नाम यास किसने रखा है? तो वो देश है ओमान। यास मैं आपको बताता हूं कि बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसने हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर बहुत ज्यादा असर भी डाला था। ये भी आप याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? विश्वास नांगरे पाटिलो, अमूल्य पटनायक, सुबोध कुमार जायसवाल, अनिल देशमुख। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सुबोध कुमार जायसवाल। याद रहे फ्रेंड्स, हमारे जो सीबीआई के जो नए निदेशक होंगे वो है सुबोध कुमार जायसवाल। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, हमारा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत ही जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, इसको आप जरूर याद रखें। सुबोध कुमार जायसवाल इसके नए निदेशक होंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। आगे चलते। किसने आत्मकथा सच कहूं तो की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस द ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो? ऑप्शन है नीना गुप्ता, अनुराग ठाकुर, एन.एस. तोमरी, अमित शाह। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि टेलीविजन पर भी काम करती है, मूवीज में भी काम करती है, और विवियन रिचर्ड से इनकी शादी की वजह से ये चर्चा में रही थी। और इनकी जो आत्मकथा है वो है सच कहूं तो। ये बहुत ज्यादा चर्चा में, इसलिए इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलता है फ्रेंड्स। मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इन हुज नेम वाज द मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम रीनेम्ड? ऑप्शन है अमनप्रीत कौर, प्रकाश बादल, बलबीर सिंह, आकाश ढिल्लो। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बलबीर सिंह सीनियर, जिनका पूरा नाम था। और ये हमारी जो एशिया कप जीता था, हमारा पहला एशिया कप, उस टीम के ये खिलाड़ी थे और उन्होंने बहुत दमदार खेल भी दिखाया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस थे और ये शांत हो चुके हैं। और इनके नाम पर ही अब मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, ये पंजाब गवर्नमेंट ने रखा है। ठीक है सेट। आगे चलते हैं। अमेजोन के नए सीईओ का पदभार कौन संभालेगा? हु विल टेक ओवर एज द न्यू सीईओ ऑफ अमेजोन? ऑप्शन है माइकल होल्डर, एंडी जस्सी, एंथनी ब्रैडमैन,
जुलियस बोरो। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एंडी जस्सी। एंडी जस्सी जो कि अमेजोन के नए सीईओ होंगे। मैं आपको बताता हूं जेफ बेजोस जो कि पहले सीईओ थे, वो उन्होंने ये पद छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह अब लेंगे एंडी जस्सी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सरकार के आईबी निदेशक के कार्यालय का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। संगठन का प्रमुख कौन है? द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्यूर ऑफ द ऑफिस ऑफ द आईबी डायरेक्टर बाय 1 ईयर। हु इज द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन से अजय कुमार भल्ला, अरविंद कुमार, वीएस के कौमुदी, नित्यानंद राय। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अरविंद कुमार। मैं आपको बता देता हूं जो हमारा आईबी है, आईबी जो उसके नए, ये भी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और इसके जो अब नए निदेशक है, यानी कि जो पुराने निदेशक थे उन्हीं का 1 साल के लिए कार्य बढ़ा दिया गया है, वो है अरविंद कुमार। ये भी जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने 1 साल के लिए जून 2022 तक बढ़ा दिया है। नेम द चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हुज टेन्यूर हैज बीन एक्सटेंडेड by the government for 1 year till June 2022। ऑप्शन है रविंद्र कौशिक, सरस्वती राजमणि, मोहनलाल भास्कर, सामंत कुमार गोयल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है सामंत कुमार गोयल। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूं कि रिसर्च एंड एनालिसिस रो जो कि आपको याद रखना है सामंत कुमार गोयल। इसके अलावा मैंने आपको आईबी जो अरविंद कुमार ये बताया वो भी आपको याद रखना है, और सीबीआई के जो नए बने वो भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये सीबीआई, आईबी और रो तीनों इसमें मेंशन किए गए हैं इस वीडियो के अंदर। ये तीनों आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और तीनों में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द राष्ट्रीय लोकदल? ऑप्शन से जयंत चौधरी, अजीत चौधरी, सुपुत्र बख्शी, दीपक कुमार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है जयंत चौधरी। वैसे आप जानते होंगे फ्रेंड्स अभी अजीत चौधरी जी का निधन हो चुका है जो कि इस आरएलडी के अध्यक्ष भी थे, और उन्हीं के बेटे हैं जयंत चौधरी जिनको अब अध्यक्ष बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश की एक सक्रिय पार्टी है जिसको आप जरूर याद रखना है आपको। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति है जिन्हें लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? बशर अल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर द 4th स्ट्रेट टर्म? ओमान, सीरिया, माली, बहामास। ये है सीरिया के। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको ये सीरिया के राष्ट्रपति जिनको लगातार चौथे कार्यकाल के लिए चूज किया गया जिनका नाम है बशर अल असद। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ सीरिया जो कि एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि आप जैसे इस्लामिक मुद्दों से रिलेटेड एक सिटी एक देश है जहां पर बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो आतंकवादी गतिविधियां होती है, और उसकी वजह से टर्की, रसिया जैसे बहुत सारे देश आमने सामने एक साथ खड़े हुए हैं, और इस वजह से सीरिया डेवलप नहीं हो पा रहा है और वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है। तो इन सभी के चलते सीरिया बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, और इसकी बहुत लंबी स्टोरी है फ्रेंड्स। ये कभी हम इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको फिर अभी यही याद रखना है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो लगातार चौथे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, वो है बशर अल असद। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स अभी भी कोरोना वायरस गया नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हुए हैं। हो सकता है लॉकडाउन वापस हटने के बाद केसेस बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं, और वैक्सीनेशन के लिए जब भी आपका टाइम आता है वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल। सो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें। एंड फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कोई भी गलती आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लाएंगे, और ये कंटेंट आप रीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।